अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट किए थे और आज हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के मज़ीद पार्ट कवर करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ के मेथड। हम ये जो काम कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ है के मेथड के। ठीक है क्लास, तो अब हम देखते हैं कि इनको किस तरह से, अब आपको पता है कि के मेथड में हम किस तरह से करते हैं कि A/B=C/D के बराबर आना चाहिए। ठीक है क्लास, तो अब हम क्या करते हैं कि हम A/B को भी और C/D को भी एक नंबर के बराबर ले लेते हैं, दैट इज़ एक कांस्टेंट नंबर के, और फिर क्या करते हैं हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब जैसे अब देखें, अगर A/B है ना, अगर आपका गिवन दैट है, अगर आप कहें कि आपको गिवन है A/B=K, ठीक है, अगर आपको ये गिवन है तो अब आपने अगर A की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, A=BK हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको C/D=K है तो आपकी C की वैल्यू क्या आ जाएगी, DK हो जाएगी। ठीक है, ये आपका विद द हेल्प ऑफ के मेथड आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रेशो गिवन है। वो रेशो क्या है कि A6 + C6 डिवाइडेड बाय, ये रेशोज़ को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय B6 + D6। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, = A³ C³ डिवाइडेड बाय B³ D³। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या कर लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। दो साइड हमने कॉलम बनाया, एक साइड हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और एक साइड हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। ओके क्लास, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, A6 + C6 डिवाइडेड बाय B6 + D6। तो इन सब वेरिएबल्स में से जो हमें वैल्यू गिवन है वो A और C की गिवन है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं A की जगह हम लिख देते हैं BK और C की जगह हम क्या लिख देते हैं, DK। तो हम लिखते हैं BK की होल पावर 6 है प्लस DK की होल पावर 6 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय B6 + D6। अब आपने ओके क्लास, अब हमने क्या किया, इन दोनों के A की जगह और C की जगह उसकी वैल्यू रख दी और इसकी होल पावर क्या है, 6 है। और अगर मैं इन दोनों पर इस 6 को ले आऊँ, यानी कि अगर ये होल पावर 6 है तो इट्स मीन कि 6B पर भी है, 6K पर भी, इसी तरह से 6D पर भी है और 6K पर भी है। तो हम क्या करते हैं, B6K6 + D6K6 डिवाइडेड बाय B6 + D6। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन हम वही टर्म ले सकते हैं जो कि दोनों टर्म्स में इन्वॉल्व हो रही हो। तो अब हम मतलब K कॉमन ले सकते हैं, तो हमने जब K6 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ बचा B6 + D6 डिवाइडेड बाय B6 + D6। देखिए क्लास, अब B6 और D6 मल्टीप्लिकेशन में है दोनों साइड। अब यहाँ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो क्या है, 1 है ना, मल्टीप्लिकेशन में है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर B6 D6 को B6 D6 से कैंसिल कर सकते हैं, एंड व्हाट वी हैव रिमेनिंग ओनली K6। इट्स मीन कि जो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें वहाँ पर भी हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, K की पावर 6। तो देख लेते हैं, राइट हैंड साइड को करना स्टार्ट करते हैं, A³ C³ डिवाइडेड बाय B³ D³। तो हम यहाँ पर किस किस की वैल्यू अल्फ़ाबेट की डाल सकते हैं, A और C की, सिंस वी हैव A=BK एंड C=DK। तो A की जगह हमने लिखा BK की पावर 3 और C की जगह हमने लिखा DK की पावर होल पावर 3। अब क्लास यहाँ क्या हो रहा है, B³ D³। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से पावर्स दोनों पर, अल्फ़ाबेट्स पर, वेरिएबल्स पर ले आएंगे, B³ K³ और यहाँ पर है D³ K³। अच्छा, इनको डायरेक्टली हम क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ तो हमने डायरेक्टली, क्योंकि ये प्लस से डिफ्रेंशिएट हो रही थी ना, बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो इट्स मीन कि दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब डिवाइड में है B³ D³। अब क्लास देखिए, हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है दोनों टर्म, दोनों
ब्रैकेट्स की। अब देखिए अगर प्लस होता तो हम क्या करते हैं, पहले बी क्यूब को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर के क्यूब को, लेकिन अब यहाँ पे तो कोई प्लस या माइनस या कोई साइन नहीं है, तो इट्स मीन सिंपली अब क्या होगा, बी क्यूब डी क्यूब। ठीक है, अगर दोनों बी होते हैं तो बी की पावर बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम हो रही होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर ये दोनों सेम वेरिएबल होता तो ये पावर ऐड, अब ये सेम नहीं है तो ये दोनों एक साथ हो गए। अब के और के दोनों के क्यूब है ना, तो जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 3 + 3 तो क्या हो जाएगा, के की पावर 6 हो जाएगी डिवाइडेड बाय बी क्यूब और डी क्यूब। अब क्लास देखें, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा और डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी हैव रिमेनिंग ओनली k6। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपके पास आया है k6 और राइट हैंड साइड पर भी आया है k6। तो आप क्या कह सकते हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हमने इसको प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ गया, आपस में बराबर। ये था पार्ट 4। अब पढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। ओके क्लास, ये है हमारा पार्ट 5। अब पार्ट 5 में हमें क्या कह रहे हैं, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पी ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशियो डिवाइड में आएगा पी सी प्लस डी प्लस क्यू डी, ठीक है, और इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय सी। ये तो बहुत ही सिंपल है, बस एक साइड सिंपल दे दी, दूसरी साइड थोड़ी सी ट्रिकी दे दी। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू के एंड सी डिवाइडेड बाय डी इक्वल्स टू के। तो अब यहाँ से ए इक्वल्स टू बी के एंड सी इक्वल्स टू डी के। विद द हेल्प ऑफ के मेथड आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ आपने लेनी है टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आप जब लेफ्ट हैंड साइड लेने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये पूरा रेशो पूरा फैक्टर आएगा, ये पूरा रेशो आप इस पूरे को लिखेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, पी ए प्लस बी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय पी सी प्लस डी प्लस क्यू डी, ठीक है। आपने अब इसको लिख लिया। अब जहाँ जहाँ आपके पास वेरिएबल ए और सी है ना, वहाँ वहाँ आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपके पास ए की वैल्यू है बी के और सी की वैल्यू है डी के, तो आप क्या करेंगे, बी ए की जगह आप लिख देंगे बी के प्लस बी, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगी, प्लस क्यू बी की कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको एज इट इज छोड़ देंगे। पी सी की जगह आप लिखेंगे डी के प्लस डी एज इट इज प्लस क्यू डी भी एज इट इज आएगा, बिकॉज इसके हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्लास, अब हम करेंगे कि पहले P को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों ब्रैकेट के पूरी ब्रैकेट के साथ P जो हमारे पास बाहर एक नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो P जब दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी P आ जाएगा, उसके साथ भी P बी के प्लस पी बी प्लस क्यू बी, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से आ गया, P डी के प्लस पी डी प्लस क्यू डी। अब देखें क्लास, अब आप इन तीनों टर्म में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। अगर हम तीनों टर्म्स की बात करें तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं बी और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं डी। जब आपने यहाँ इस पूरी टर्म में से आपने बी कॉमन लिया तो आपके पास बचा पी के प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय इस पूरी टर्म में से आपने क्या लिया कॉमन डी, तो आपके पास बचा पी के प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है। तो अब आप देखें क्लास पी के प्लस पी प्लस क्यू ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन में है और नीचे भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है। तो ये क्या हो सकते हैं, पी के प्लस पी प्लस क्यू और पी के प्लस पी प्लस क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड व्हाट वी हैव रिमेनिंग ओनली बी अपॉन डी, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बी अपॉन डी बचा, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड का रेशियो हमारे पास क्या है, ओनली ए डिवाइडेड बाय सी। तो ए की वैल्यू भी बी के और सी की वैल्यू डी के, दोनों हम वैल्यूज पुट कर देंगे बी के अपॉन डी के,
तो अब क्या होगा, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी हैव रिमेनिंग ओनली बी अपॉन डी। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, दोनों सेम आ गया। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमने क्या किया, प्रूव कर लिया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। क्लास इट्स अवर पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास दो रेशोज़ गिवन है, लाइक इसके अंदर भी अगेन ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब ए रेशो बी आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। आपके पास ए रेशो बी ये है और सी रेशो डी क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी क्यूब डिवाइड बाय सी प्लस डी। ठीक है क्लास, तो आपके पास दो रेशोज़ इस तरह से। अब आपको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। तो ए और बी की वैल्यू पुट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपली क्या कर देते हैं, जहाँ जहाँ ए है और जहाँ जहाँ बी है हम वहाँ वहाँ क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा क्लास, अगर ये यूँ हो रहा है ना, डिवाइड ए क्यूब अपॉन ए प्लस बी, तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इक्वल्स टू क्या, बी के। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी के यानी कि बी के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी के का क्यूब डिवाइडेड बाय बी के प्लस बी। ठीक है क्लास, कुछ इस तरह से होगा। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर पर भी आ जाएगा और के पर भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब इसको साथ साथ हम ये डिवाइड में है ना, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये टर्म ऊपर और ये टर्म नीचे आ जाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये हम इसको साथ साथ सॉल्व भी कर लेते हैं कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, बी कॉमन आ सकता है। तो के प्लस 1 बचा अंदर डिवाइडेड बाय बी क्यूब के क्यूब। ठीक है, अब इसी तरह से इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचा, के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इनटू अब आपके पास क्या है, बी के प्लस 1 इंटू बी क्यूब और के क्यूब। अब आपने क्लास इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या है, इसमें हम इसको कुछ यूँ कर सकते हैं कि बी क्यूब के क्यूब हमारा क्या है, होल डिनोमिनेटर में है, और ये बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब हो जाएगा, और ये के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर क्या है, के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब हम लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, अब क्लास राइट हैंड साइड भी सेम एज इसी तरह से सॉल्व होगा कि हमारे पास था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी क्यूब अपॉन सी प्लस डी। ठीक है, ये मतलब ये वही चीज़ है कि ये अगर इस तरह से डिवाइड में लिखी हुई तो ये इस तरह से भी डिवाइड में लिख सकती है, सी क्यूब अपॉन सी प्लस डी। अब हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी अपॉन सी क्यूब। बस अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब हमें वैल्यू पता है सी इक्वल्स टू क्या है, डी के है। ठीक है, तो हमने जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ हमने क्या कर दिया, डी के पुट कर दिया, डी के का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी के प्लस डी डिवाइडेड बाय डी के का होल क्यूब। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि हम करेंगे कि डी के का डी स्क्वायर के स्क्वायर स्क्वायरिंग दोनों पर अप्लाई कर देंगे प्लस डी स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दोनों में से डी कॉमन ले सकते हैं, के प्लस 1 आ सकता है, यहाँ पर डी क्यूब और के क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, डी स्क्वायर, अंदर बचा के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये इंटू है डी के प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी क्यूब के क्यूब। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगी, के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय डी क्यूब
के क्यूब। तो डी क्यूब से डी क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड व्हाट वी हैव रिमेनिंग ओनली के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। तो हमारे पास क्या हो गया क्लास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, जो हमने प्रूव करना था कि हमने बराबर लाने थे इन दोनों रेशियोज़ को, और वो हमने क्या कर लिया विद द हेल्प ऑफ, बस थोड़ी से अब तक का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि बस आपने उन चीज़ों को अलाइनमेंट अच्छे से कर दिया, उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चेंज किया, थोड़ा सा डिनोमिनेटर चेंज किया और हमने कॉमन लिया, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लास ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट 7। इसमें भी हमारे पास क्या है कि a डिवाइडेड बाय a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय c माइनस d डिवाइड बाय c प्लस d अपॉन d। तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला काम करेंगे। यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, और इसको हम करते हैं दोनों को एक साथ साथ करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है a डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अब ये हो रहा है डिवाइड, तो डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। ओके क्लास, तो डिवाइड को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई में चेंज, तो b ऊपर चला जाएगा और a प्लस बी नीचे आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर भी करते हैं कि c अपॉन सी माइनस डी मल्टीप्लाई बाय d अपॉन c प्लस डी। ठीक है, ये हमने दोनों कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू b के और यहाँ पर c वेरिएबल है, c इक्वल्स टू d के पुट करेंगे हम, तो a की जगह b के यानी b के माइनस b इंटू बी अपॉन बी के प्लस बी। ठीक है, यूँ आएगा हमारा, और यहाँ पर क्या आएगा, डी के, सी की जगह डी के माइनस डी मल्टीप्लाई बाय डी एज इट इज़ एंड डी के प्लस डी। ठीक है, हमने दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं ताकि आप डिफरेंस देख सकें। अब देखें, ये तो बी के एज इट इज़ आएगा, यहाँ से हम दोनों में से क्या कॉमन लिख सकते हैं, बी के माइनस 1 इंटू बी अपॉन, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से b कॉमन ले सकते हैं k प्लस 1। ठीक है, अब देखें क्लास, इसी तरह से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं d के एज इट इज़, इन दोनों में से d कॉमन लेंगे k माइनस 1 इंटू डी अपॉन d कॉमन लेंगे k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से b कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ से भी b से b कैंसिल, क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरह से d से d कैंसिल, आपके पास बचा k अपॉन k माइनस 1 और k प्लस 1। इसी तरह से यहाँ आपके पास क्या बचा, k अपॉन k माइनस 1 और k प्लस 1। तो आपका क्या होगा क्लास, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब आपको इससे फर्दर और वैसे तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्म बन रही है, यानी कि k स्क्वायर माइनस 1, इसको हम अगर करें तो देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम इसको फर्दर यूँ लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में कि a स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर हम लिखते नहीं, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं दोनों साइड्स को। ठीक है, कि स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे देखे दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो क्लास ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.6 का। आई होप सो कि आपको तमाम क्वेश्चन इजीली समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। आई विल बी राइट बैक विद माई अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।